नमस्कार, मैं धर्मेंद्र और आज स्पेशल खिलाड़ी और स्पेशल प्रोग्राम हमारा उसी पर बात होगी और बात होगी सेजल चौधरी से उनके इस कैरियर की यानी कि इस सफ़र का स्टार्टिंग से। आज हम बात करेंगे कि इस सफ़र में अब तक क्या उनका सफ़र रहा, इस तरह से स्टार्टिंग उन्होंने रनिंग से की और आज वो क्या कर रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सेजल जी मौजूद हैं। सेजल जी, बताइए कि स्टार्टिंग क्या रही आपकी और किस तरीके से आप रनिंग करते थे। तो पहले तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका और हमारे कॉलेज वालों का, हमारे प्रिंसिपल मैम का, कि मुझे आज यहाँ बैठ के अपनी बातों को बोलने का मौका दिया गया। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम है सेजल चौधरी और मैंने यहाँ पे बीए में 2019 में एडमिशन लिया था और 2021 में मैं यहाँ से बीए पास आउट की। उसके बाद 2024 में मैंने यहाँ से एमए इकोनॉमिक्स से किया और लगातार उसके बाद 2025 में मैं यहाँ स्पोर्ट्स कोच के पद पर है। अच्छा, बात करेंगे 2018 के उस समय की जब आपने रनिंग स्टार्ट की थी। क्या मन में सोचा आपने कि भाई मेरे को रनिंग ही करनी है? सर, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी गेम्स के बारे में। मेरे कॉलेज स्कूल टाइम में गेम्स हुए थे तो रनिंग भी ऐसी सड़क पे बाहर रोड होती है ना, उस पर रनिंग हुई। तो मैं ऐसी यूनिफॉर्म में मैं ऐसी दौड़ी, मेरा नाम लिखा है जबरदस्ती सर कि दौड़ो, कोई बात नहीं, फेल तो हो जाओगे, हार जाओगे, मैं भागी। तो सर मेरे उस टाइम पे मैं रनिंग में भी फर्स्ट आई, बांधा दौड़ होती थी मैं उसमें भी फर्स्ट आई और मतलब मैं 4 गेम्स में लगातार मैं उस टाइम पे फर्स्ट आई। तो उसके बाद से मेरी 12th पास हो गई। फिर मैंने बीए में यहाँ से एडमिशन किया और लगातार फिर यहाँ से मैं अभी तक सर मैं उसी खेल से जुड़ी। अच्छा, रनिंग के साथ साथ में जिक्र आता है फिर कबड्डी का। जी सर, मैंने 2019 में पहले रनिंग की। रनिंग में मैंने सर स्टेट लेवल खेला, वहाँ से फर्स्ट पोजीशन है मेरी। उसी का यूथ रूरल एसोसिएशन डेवलपमेंट की तरफ से सर मैंने नेशनल भी खेला, फर्स्ट पोजीशन है। और उसी का इंटरनेशनल खेला मैंने नेपाल काठमांडू, उसमें भी मेरी फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, जब नेपाल आप गए थे जी सर, तो वहाँ आपकी फर्स्ट पोजीशन आप बता रहे हैं, तो मतलब उस टाइम पे कैसा लग रहा था आपको कि भाई आज मैं नेपाल आके और यहाँ से फर्स्ट पोजीशन? तब मन में कैसे सवाल आ रहे थे जब घर भी आ रहे थे आप? बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी एक्साइटमेंट कि मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि एक तो इतनी दूर का सफर ही पहला था और दूसरा कि इतनी मोटिवेशन मिल गई थी। घर से वीडियो कॉल आती थी, मैं इंडिया का ट्रैक सूट पहने हुई थी, घर से वीडियो कॉल आती थी, सब देखते थे, फैमिली वालों की, बुआ जी की, मतलब दूर दूर से वीडियो कॉल आती थी कि देखें। मतलब उससे पहले कभी किसी की कोई कॉल वगैरह ऐसे नहीं आती थी और उस दिन आई और फिर घर पे भी मतलब बहुत अच्छे से स्वागत किया मेरा। मतलब बहुत ही ज्यादा वो पल बहुत ही ज्यादा यूनिक था। तो मैं बस तभी से गेम से जुड़ गई थी कि बस गेम से नहीं छूटा। तो आज उसी का परिणाम है, आप यहाँ पर जिस प्रकार से मोटिवेट करती हैं छात्राओं को और लगातार यहाँ पर आप कोच के पद पे तैनात हैं। ये एक बहुत बड़ी 2025 से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि आपने जो सफर तय किया है उस सफर के साथ साथ में आप उस सफर को अपने जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप साझा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें बताइए आप अपने बारे में थोड़ा सा कि यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में और अपने बीच में किस तरह से उनको आप समझाती हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं? पहले तो मैं जब हमारी टीचर थी दीपा शर्मा, वो भी हमारा बहुत सपोर्ट करती थी हर जगह। मतलब अगर हम कहीं पे भी कह देते थे, कॉलेज की तरफ से गेम्स होते थे वहाँ लेके जाती थी, बाहर से जहाँ पे भी गेम होते थे हर टाइम पे वो हमारे साथ में खड़ी थी। तो वही चीज मैंने अपने अंदर ले रखी। मैं भी पूरी ईमानदारी से अपने काम पे लगी हुई हूँ और अगर बच्चे मुझसे 10 बजे भी रात को फोन करके बोलते हैं कि मैम मुझे वहाँ पे खेलना है, तो मैं कभी भी उनको ये डिमोटिवेट नहीं करती हूँ कि वहाँ पे नहीं जा सकते। मैं हर जगह हर टाइम पे मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। आपकी फैमिली का सपोर्ट, स्टूडेंट्स की फैमिली का सपोर्ट, बीच में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है? सर, मेरी फैमिली को फुल सपोर्ट है कि पहले लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसके बाद हम शादी वगैरह का देखेंगे। वरना वो से बोलते हैं कि शादी कर दो, टाइम हो गया है, कब करोगे। मतलब थोड़ा सा हो जाता है इंसान के अंदर कि कहाँ तक, फिर खुद से ही ऐसे लगने लगता है कि अब सब कुछ जो हो गया तो हो गया। अच्छा, उन माता पिताओं को क्या कहेंगे? जैसे आपने कहा कि भाई शादी तो लोग कर ही देते हैं और मतलब शादी करते हैं और एक सपना होता है अपना कि भाई मैंने ये किया है तो कहीं ना कहीं मुझे सफलता मिले और आगे कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन उस मन को मार देते हैं। उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? सर, मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। कहीं मैं सुबह किसी भी टाइम निकल जाऊँ, कभी ये नहीं बोलते हैं कि इस टाइम क्यों, नहीं, हमेशा हर चीज में सपोर्ट करते हैं।
बहुत से होता है, पड़ोस वाले होते हैं, बोलते हैं कि इतना लेट आई है, सुबह चली जाती है, शाम को आते हैं। हमारे पापा बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, काम ही कर रही होगी सुबह से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप घर से निकलते हैं, घर से और कॉलेज का सफर, और दूसरा फिर घर से बाहर आप जाते हैं, दूसरे राज्य में खेलने जाते हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं इसमें? जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको नापसंद करते हैं, तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं उन लोगों की? बहुत से मोटिवेट भी होते हैं हमारे जो आसपास वाले जो बच्चे हैं छोटे छोटे। तो मेरा 2023 में BSF का फिजिकल था, वो मैंने एक्सीलेंट किया था वहाँ पे। उसके बाद मैंने पेपर दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया, हर चीज क्लियर हो गया। सर मैं फाइनल मेरिट में रह गई थी, एक दो नंबर। तो उस टाइम पे ना जो मोहल्ले वाले जो सारे बच्चे थे ना, वो सब मेरे साथ जाते थे रनिंग के लिए कि हमें भी दीदी के साथ रनिंग करनी है, हमें भी सीखना है। तो हमने कबड्डी का ग्राउंड भी अपने घर के पीछे ही बना दिया था। तो वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे आते थे, तो मैं उनको सिखाती थी, खुद भी सीखती थी, लॉन्ग जंप करती थी। मतलब सब कुछ मोहल्ले वाले बहुत सब बोलते हैं कि कुछ इसकी तरह करे, बहुत सी बोलती है कि हमारे 4 9 के इसकी तरह एक हो जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। देखिए, जब मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ साथ में बाहर के लोग भी सपोर्ट करते हैं, और दूसरा है कि आप कॉलेज से सपोर्ट करते हैं, फिर सरकार से भी आपको सपोर्ट भी लगातार पूरा सपोर्ट मिलता है। और कबड्डी के सफर में थोड़ा सा बताएं कि जब आप कबड्डी खेलती हैं, इस चीज पे चोट भी लगती होगी, तो किस तरह की दिक्कतें आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है इसमें? सर इसका कबड्डी मैंने 2020 में स्टार्ट की थी, और उसी टाइम पे सर लॉकडाउन लगा। तो मेरी जो प्रैक्टिस थी, मतलब मैं कैलाश प्रकाश, पहले मैं कॉलेज आती थी, कॉलेज में प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद में मैं यहीं से 3 बजे कैलाश प्रकाश स्टेडियम में जाती थी, फिर शाम को वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैं 6-7 बजे घर पे जाती थी, फिर वही सुबह अगले दिन फिर यही स्टार्ट हो जाता था। तो मतलब बहुत ही ज्यादा पूरा दिन बिजी शेड्यूल में गुजरा, लेकिन उसी टाइम पे लॉकडाउन कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि बस तो जो भी मेहनत है ना सब बेकार हो जाएगी। लेकिन हमारे एक सर थे, अभिनव शर्मा सर, वो हमें अपने उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, 2-4 महीने का लगेगा, तुम अपनी मेहनत मत छोड़ना, घर पे करना, बाहर करना, जहाँ भी करना है वहाँ पे रह के करना। तो बाहर का सफर और घर की जो मेहनत थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, तो क्या मन में लगता था कि लॉकडाउन तो काफी लंबे समय चला है? सर धीरे धीरे ऐसा लगा था कि अब छोड़ देना ही बेटर है, लेकिन उस टाइम पे फिर अंदर से मोटिवेशन, वीडियो देखते थे, खुद से करते थे, घर वालों के फेस देखते थे कि बोलते थे आस पड़ोस वाले की हो गया इसका तो पूरा, इतने दिन करके फिर बैठ गई घर पे। तो फिर वहीं से फिर भी स्टार्ट कर दिया मैंने, फिर दोबारा से कैलाश प्रकाश। अच्छा, आपकी बात ही कहूंगा कि इसका तो हो गया बस पूरा, के आसपास के लोग ये कहते थे। अच्छा, एक कहावत भी है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे ही ऐसे होते हैं, जो हमारे पड़ोस वाले भी होते हैं, बहुत से होते हैं सर, सब नहीं होते लेकिन बहुत से होते हैं। अच्छा, जब चोट लगती थी कबड्डी खेलने के बाद में, तो फिर क्या? मेरा कई बार हाथ में फ्रैक्चर हुआ, मतलब फिर भी मैं घर पे भी नहीं बताती थी कि मेरे हाथ में चोट लगी, कहीं खेलने ना दे। मैं ऐसी गर्म पट्टी बांध के रात को सो जाती थी, सुबह उठ के चुपचाप पट्टी हटाई और आ गई। अच्छा, ऐसा क्यों करते थे? परिवार को क्यों नहीं बताते थे आप? सर इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि मम्मी भी ये बोलती थी कि लड़की है, चोट लग जाएगी, और मतलब आगे भी जाना है, बहुत देखना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर जाती कि मैं नहीं बताती घर पे कि मुझे चोट नहीं लगी। तो मतलब ये सारी चीजें अंदर थी कि कहीं ना कहीं परिवार वाले हमें मतलब, तो मम्मी थोड़ा सा डरती है? मम्मी की तरफ से थोड़ा मैं डरती। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता था आपको? सर मेरे पापा सपोर्ट करते थे। अच्छा, थोड़ा सा बताइए इसमें आपका जो रनिंग से और यहाँ तक का जो सफर रहा है, इसमें कोई यादगार पल ऐसा बताइए कि जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, कबड्डी का हो या फिर रनिंग का। सर हमारे जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हम खेलने गए थे, तो उस टाइम पे हमारी जो दूसरी वाली टीम थी उसके 4 पॉइंट थे और हमारे 38 पॉइंट। तो उस टाइम की खुशी और मतलब बहुत ही ज्यादा वो पल हमें आज भी याद है कि हम वहाँ पे ऐसे तन के चल रहे थे कि हमारे 38 पॉइंट है और तुम्हारे 4 पॉइंट। मतलब बहुत ज्यादा वो लगा था कि हमारी मेहनत रंग लेके आई है कि एक तरफ हमने उनको हराया था। तो उस टाइम पे क्या फीलिंग आ रही थी, इतने लंबे अंतराल से उन्होंने? सर फीलिंग तो बस यही थी कि बस ये कभी भी ये मेहनत छोड़ना नहीं है, आगे हमें और अच्छे लेवल पे जाना है। और अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ सर, अभी भी मेरा BSF का फिजिकल दोबारा मैंने क्लियर किया है और मेरा सेकंड है और मुझे पूरा विश्वास है। जब मेहनत करते हैं तो फिर तो
जी जी हो ही जाता है। होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस 2018 से और यहाँ तक के सफर में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी युवा हैं, जिनको आप मोटिवेट करते हैं, और जो उनसे आने वाली जो और भी पीढ़ी है उनसे लगती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम्हारे मन में कुछ है ना कुछ करने की, तो तुम कर जाओगे। तुम बस उस चीज को लेके ये मत सोचना कि ये हमसे नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। सरकार भी सपोर्ट कर रही है? फुल सपोर्ट करती है सर। हम जब मैं स्टार्टिंग की थी 2019 में, तो बहुत, जब से और अब में भी बहुत अंतर है। तब भी हमें ये लगता था कि बाहर जाएंगे कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब बहुत ज्यादा डर लगता था। और अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ हमें इतना डर नहीं है। किसी भी टाइम आ सकते किसी हैं, भी टाइम आ सकते हैं, हर चीज का हर मोड पर पुलिस कर्मी सुविधा उपलब्ध हो गई है हमारे पास। हर टाइम फोन रहते हैं, कुछ बात है तो हम फोन कर सकते हैं। पहले कहाँ फोन वगैरह छोड़ते थे। अच्छा, बाहर जाने के लिए अगर यहाँ से दिल्ली जाएं तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, उस पर क्या कहेंगे? जैसे रैपिड की बात करें हम, या फिर एक्सप्रेसवे की बात करें हम। सर पहले जहाँ हमें 2 घंटे लग रहे थे पहुंचने में, हम 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो सुविधा। और पहले सोचता था इंसान की हमारा एग्जाम है, छूट ना जाए, और अब तो बैठो 40 मिनट में अपना सीधा सेंटर पे पहुंचो। बिल्कुल, लगातार आप सरकार की जिस प्रकार से काम कर रही है सरकार, आप उससे मतलब सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, ये वही छात्राएं हैं जो पहले घर से निकलने के लिए डरा करती थी, और लगातार मन में परिवार के भी यही रहता था कि कब हमारी बच्ची हमारे घर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब निडर होकर वही लड़कियां खेल रही हैं, अनेक विभागों में जा रही हैं, अनेक ऑप्शंस खुले हैं। पहले आर्मी के ऑप्शंस नहीं थे, अब आर्मी के भी ऑप्शन खुले हैं, बीएसएफ में जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि लगातार इनका 2018 से और 2025 यानी कि अब 26 का जो सफर है वो लगातार काबिले तारीफ रहा है, और बहुत मेहनत इन्होंने की है। और अब इनका मन भी देश के प्रति कुछ करने का लगातार जज्बा ये रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये बीएसएफ में जाना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं इनका कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि वहां से इनका फिजिकल वगैरह सब कंप्लीट हुआ है। तो हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जरूर बुलंदियां छुएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लिए जाकर अपना नाम रोशन करेंगे, मेरठ का नाम रोशन करेंगे।